Hello friends, today we will discuss about parallel plate capacitor. As I have discussed in my previous video about the parallel plate capacitors, and we also studied about the principle of the capacitor. तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो हमने ली हैं, इनका सेपरेशन डिस्टेंस d है, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपली बाय द रिलेशन dv by dr वी नो इट इज v by d. फ्रॉम हेयर v बिकम्स इक्वल टू e into d, इट गेट्स मल्टीप्लाइड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वी ऑलरेडी नो इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So we put it sigma upon epsilon naught. So V becomes sigma upon epsilon naught into D. By the basic definition of capacitance, capacitance is equal to total charge upon potential. So in place of charge, I have to write it in terms of surface charge density. तो surface charge density क्या होता है? Charge upon area. So charge becomes sigma into area. So I put this sigma into area over here. In place of potential, I put sigma upon epsilon naught into D. From here, epsilon naught gets cancelled, and we have got epsilon naught A by D. That is the formula for a capacitance of a parallel plate capacitor. So this is the formula with the permittivity of free space. If there is certain medium inside these two parallel plates, then we will multiply it with the dielectric constant, and the formula will become K epsilon naught A by D. Okay? That means capacitance of a parallel plate capacitor depends directly proportional to the area of the cross section of the plate, inversely proportional to the separation distance between the plates, and directly proportional to the permittivity. If it is free space, so it is epsilon naught. If it is a dielectric constant, then it can be epsilon or K epsilon naught. Okay? अब हम लोग कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का पढ़ लेते हैं. दो तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में एक के बाद एक आपके कैपेसिटर्स लगे होते हैं, एंड दे हैव बीन अप्लाइड टू अ पोटेंशियल ऑफ V. हर एक कैपेसिटेंस की इंडिविजुअल वैल्यू हमने ले ली है C1, C2, C3. उसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने ले लिया है V1, V2, V3. तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 plus V2 plus V3. Now by the basic definition of capacitance, potential is Q upon C. So I am taking C net. C net means the total combination, series combination of all these three capacitance. And here it will be Q by C1 in the first case, Q by C2 that is V2, Q by C3 that is V3. Now we take Q common, it becomes 1 upon C net is equal to 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा और हमेशा सेम रहेगा. दूसरा, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो जो भी नेट कैपेसिटेंस आता है वो सबसे छोटा कैपेसिटर जो कॉम्बिनेशन में होता है उससे भी छोटी वैल्यू आपका रिजल्ट आएगा. That means C net is smaller than the smallest value of the individual capacitance in the combination. तो दो बातें इंपॉर्टेंट, चार्ज सेम और नेट वैल्यू छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटी आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में. पैरेलल देख लेते हैं. यहाँ भी तीन कैपेसिटर्स हमने लिए हैं, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं अक्रॉस द सेम सप्लाई ऑफ पोटेंशियल V. तो टोटल चार्ज, पहले में चार्ज Q1 गया है, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3. तो Q हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. बाय द बेसिक डेफिनेशन चार्ज होता है C इंटू V. सो इट इज C net इंटू V, वेयर C net इज द नेट वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इन पैरेलल. सो इट इज C net इंटू V, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, बिकॉज Q1 हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V, Q3 हो जाएगा C3V. V कॉमन लेके आपका कट जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस आपका इनका सम यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3. दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं. पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा और हमेशा सेम रहेगा.
और दूसरा जो भी नेट कैपेसिटेंस आएगा वो जो भी कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स होंगे उसमें जो बड़ी वैल्यू जिस कैपेसिटर की होगी उससे भी बड़ा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 2 + 3 मतलब 5, यानी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 आई, जो कि बड़ी है बड़े वैल्यू ऑफ कैपेसिटर से। बड़ा वैल्यू ऑफ कैपेसिटर क्या है? 3। 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3। तो 3 से भी बड़ा रिजल्ट आपका आया है 5। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, आपको खुद से कॉम्बिनेशंस करने होते हैं कैपेसिटर्स के। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पैरेलल के अंदर बड़े से भी बड़ा आएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में छोटे से भी छोटी वैल्यू आपकी कैपेसिटेंस के अंदर आएगी। नाउ नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर, जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ले रहे हो, उसका कैसा बिहेवियर होता है जब उसके अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। तो सर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने ले लिया, इसके अंदर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, उस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस T है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस D है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का ही जो प्रीवियस वीडियो अभी आप तक गया है उसमें आपने बड़ा क्लियर पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सिर्फ बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको हम E0 कह रहे हैं, अंदर 0 हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E0 एक्ट कर रही है। किस रीजन में एक्ट कर रही है? D-T में एक्ट कर रही है। D-T क्यों कह रहा हूं? क्योंकि T वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। तो C0 इन एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी हमने इसी वीडियो में डिराइव किया, ε0 A/d। E0 हमें मालूम है सिग्मा अपॉन ε0। सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया इंटू ε0। अब हम V पे आ जाते हैं, E0 इंटू D होता है, बट यहाँ D की जगह क्या है? D-T। क्यों D-T है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, D-T इसलिए है कि T थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ? D-T। सो यहां पर आ गया V = E0 D-T। तो C की वैल्यू आपकी आ गई Q/V। Q आप कैलकुलेट कर चुके हैं, V की वैल्यू भी आपके पास अब अवेलेबल है, तो आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, so this is how we will proceed it। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं कि क्या हुआ जब आपने एक कंडक्टिंग स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाला। तो आपने देखा डिनोमिनेटर आपका घट गया, कहाँ पहले ε0 A/d था, अब हो गया ε0 A/d-T। डिनोमिनेटर घटने का मतलब कैपेसिटेंस आपका यहाँ बढ़ जाएगा, बिकॉज सेपरेशन डिस्टेंस घट गया है। तो कैपेसिटेंस हमेशा और हमेशा बढ़ जाता है जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब को डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से हुआ क्या कि प्लेट्स के अंदर इंडक्शन हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो गई, जिसको हम EP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मतलब है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर वाली E0 है, अंदर वाली EP है, थिकनेस T का ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाला है, सेपरेशन डिस्टेंस पहले की तरह D ही है। तो एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0 A/d हमें मालूम है, E0 भी हम लोगों को मालूम है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सिग्मा अपॉन ε0। जो लोग ना जानते हो मेरे प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लें। E net हो गया E0 minus EP, because E0 and EP are in opposite direction. Since they are in opposite direction, so subtract कर दिया हमने। EP हमारे पास आ गया E0/K, again by the basic definition of dielectric constant। ठीक है, तो E0/K हमने यहाँ डाल दिया। V अब आपका 2 हिस्सों में आएगा। कौन कौन से वो 2 हिस्से हैं? एक अंदर वाला हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का, जिसके अंदर V की वैल्यू आएगी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस T, और एक बाहर वाला हिस्सा जिसके अंदर ये वैल्यू आएगी E0 D-T। तो यहाँ 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। जब आप कंडक्टिंग स्लैब पढ़ रहे थे तो दूसरा कंपोनेंट पोलराइज वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पोलराइज्ड फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी EP की E0/K।
ई नॉट कॉमन आ गया तो बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दी। फिर v की वैल्यू सिग्मा को हमने लिख लिया q बाई ए, और फिर c हो गया q बाई वी, और इसको सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फिर ध्यान दें तो आप देखिए डिनोमिनेटर आपका घट रहा है, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिर से बढ़ेगी। तो चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डालें, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। थैंक यू।